सवाल जब न्याय देने के पहले चरण में ही लेट लतीफी का पुलिस के ऊपर आता है तो सवाल यह भी पूछा जाता है कि क्या इंसाफ बुलडोजर से होगा। आज अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला। वहीं कन्नौज में डिंपल यादव के पूर्व प्रतिनिधि और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव के एक रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण करके बनाए गए हिस्से को जमींदोज किया। खबर है कि ऐसी कई अवैध संपत्तियों को नवाब सिंह यादव ने अपराध से अर्जित आय से बनवाया है। उधर यूपी के ही अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर में रेप पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की गुहार सरकार से लगाई है। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या आरोपियों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई ममता सरकार भी करेंगी। देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी के आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि आखिर पिता तब तक क्यों बेचैन रहते हैं जब तक उनकी बेटी घर सुरक्षित वापस नहीं आ जाती। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में देश भर में 28,046 रेप केस दर्ज किए गए, जबकि महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध के केस 3,71,503 दर्ज किए गए। अगले साल 2021 में रेप केस की संख्या में काफी इजाफा हो गया। 2021 में देश में 31,677 रेप केस दर्ज किए गए। वहीं महिला अपराधों के मामले भी 2020 के मुकाबले बढ़कर 4,28,278 हो गए। 2022 में कुल 31,516 केस दर्ज किए गए, जबकि महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर बुलडोजर बाबा कहकर बुलाते हैं। कोलकाता और बदलापुर यौन शोषण केस पर मचे घमासान के बीच आज अयोध्या और कन्नौज में रेप केस से जुड़े आरोपियों की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर गरजा। अयोध्या गैंगरेप केस में जहां समाजवादी पार्टी से जुड़े आरोपी नेता मोईद खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, तो वहीं कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव के अवैध कब्जे पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। अब लोग इन तस्वीरों की तुलना कोलकाता से करते हुए सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या ममता सरकार भी लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाएंगी। अयोध्या में हुए गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी मोईद खान से जुड़ी अवैध कब्जे की जमीन पर जब बुलडोजर चला तो आसपास के सैकड़ों लोग इस एक्शन को देखने के लिए जुट गए। जब 3 अगस्त को एक्शन हुआ था तो खाद्य विभाग की टीम ने उस बेकरी शॉप को भी सील किया था। नमूना लेने जो टीम आई थी उसको नमूना लेने के लिए, यानी दुकान बंद थी, तो नोटिस सस्पा किया गया और आज जब दुकान खोली गई तो उसमें से सामान निकाल करके खाली कराया गया और अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो बताया जा रहा है वो ध्वस्त होगा। पहले जो 1/3 की जो बात हो रही थी वो तालाब की जमीन थी, लेकिन अब ग्राम समाज की जमीन भी निकल कर आई है। चूंकि ये गांव का बाहरी इलाका है, इस इलाके में ग्राम समाज की बहुत जमीन थी जिसको कि मोईद अहमद ने जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया कि कब्जा करके बनाया गया था और उसी का नतीजा है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मोईद अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर। और सबसे अहम बात कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश से चलना शुरू हुआ, लेकिन आज देश में बुलडोजर एक एक्शन का एक तरीके से एक पर्याय बन गया है, एक पहचान बन गया है उन अपराधियों पर। समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के अवैध मल्टी कॉम्प्लेक्स को योगी के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। यहां अभी तक बैंक के शिफ्ट नहीं हो पाने की वजह से एक्शन रुका हुआ था। जैसे ही बैंक शिफ्ट हुआ उसके बाद लाइट काटी गई, फिर पीले पंजे ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। पिछले 3 पब्लिक एड्रेस देखे जाएं तो वो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे और उन्होंने यही कहा कि जो भी कोई बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा उसका हश्र यही होगा। और अब अगली तस्वीर जो आपको मैं दिखाऊंगा वो आप उस भाषण से आप कंपेयर करें कि पिछले 3 पब्लिक एड्रेस, 2 लखनऊ में और 1 अयोध्या में आकर जो उन्होंने रविवार को कहा कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। और मोईद खान का नाम जिस तरह से सामने आता है, उन्होंने इसके जरिए राजनीतिक कुछ मायने देखे ही देखे मोईद खान को के जरिए समाजवादी पार्टी को घेरा, लेकिन जिस तरह से जो दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म में मोईद खान का नाम है, FIR में नाम है और पूरी तरीके से वो पाया गया है, उसके बाद जो आर्थिक साम्राज्य मोईद खान का है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की है, जिसका नमूना सामने की वो तस्वीर है। अयोध्या के साथ कन्नौज नाबालिग से रेप मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव की अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आज कन्नौज में बाके बिहारी कोल्ड स्टोरेज के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला,
ये कोल्ड स्टोरेज नवाब सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार का बताया जा रहा है। यहाँ नोटिस चस्पा कर तिरवा तहसील प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाए जाने की चेतावनी दी थी। कन्नौज के ठठिया इलाके के बलनापुर गांव में कोल्ड स्टोरेज के गेट और दीवार को तोड़ दिया गया। हम इस समय मौजूद हैं बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज, जो नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार का बताया जा रहा है। हमारे पीछे देखें आप कि बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर बुलडोजर जो है जो बाउंड्री वाल है, जो अवैध कब्जा जहाँ पर है वो गिराया जा रहा है। वो जो है कि बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले बता दें कि तिरवा तहसील प्रशासन की तरफ से इनको एक नोटिस दिया गया था, जिस नोटिस में साफ ये लिखा था कि 7 दिन के अंदर अगर आप अवैध अपना निर्माण गिरा लेते हैं तो ठीक, नहीं तो जबरन जिला प्रशासन की तरफ से गिरा दिया जाएगा। कन्नौज में दबंग आरोपी नेता नवाब सिंह यादव की अवैध संपत्तियों की जांच जारी है। कोई बवाल और हंगामा न हो, इसके लिए एसडीएम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। 10 तारीख को इनके द्वारा नोटिस जारी किया गया था। 7 दिन का समय दिया गया था कि अवैध कब्जा हटा लें, और अगर नहीं हटाते हैं बलपूर्वक कब्जा हटाया जाए। लेकिन इनके द्वारा कोई कब्जा नहीं हटाया गया। आज 22 तारीख को इनकी जो अवैध कब्जा था बलपूर्वक हटा दिया गया, और इसके अलावा कार्यवाही चल रही है सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा। सीएम योगी चुनावी मंचों से भी कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की खैर नहीं। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहाँ भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरह से कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी हुई और महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में स्कूल में 3 से 4 साल की बच्चियों की यौन शोषण के साथ कन्नौज और अयोध्या से रेप की खबरें आईं, उससे महिला सुरक्षा के नाम पर विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी कह रही है कि यूपी में ऐसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। विपक्ष ओछी हरकत से बाज आए। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब आपको देश में रेप केस में दोष सिद्धि वाले मामलों के आंकड़े बताते हैं, यानी कितने केस में आरोप तय हो पाए। साल 2022 में 27.4% केस में रेप केस के आरोप सिद्ध हो सके, जबकि 2021 में 28.6% रेप के मामलों में आरोपी दोषी पाए गए, और 2020 में 39.3% रेप के मामलों में दोष सिद्धि हो सकी।